बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के वक्त घायल हुई सीएम ममता बनर्जी, बाएं पैर में चोट लगी, सीने में भी दर्द की शिकायत की। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज जारी। नंदीग्राम में घायल ममता ने पैर कुचलने का आरोप लगाया, इसे बीजेपी की साजिश बताया। कहा 4-5 लोगों ने हमला किया, मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ाई गई। देर रात ममता का हेल्थ बुलेटिन जारी। डॉक्टरों के मुताबिक ममता के बाएं पैर के टखने में गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही कलाई और कोहनी के बीच भी गर्दन में भी चोट आई है। अगले 48 घंटे मेडिकल निगरानी में रहेंगी। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता के इलाज में जुटी है 4 डॉक्टरों की विशेष टीम। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के साथ उनके साथ है राज्यपाल धनखड़ और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अस्पताल जाकर ममता का हाल जाना। अभिषेक बैनर्जी ने ममता के अस्पताल के अंदर से तस्वीर ट्वीट की। बंगाल बीजेपी को टैग करते हुए लिखा, 2 मई को बंगाल की जनता की ताकत देखने के लिए आप तैयार रहें। ममता के साजिश और हमले के आरोपों पर बीजेपी ने कहा कि हमदर्दी पाने के लिए ममता का ड्रामा, क्योंकि बंगाल से उनकी जमीन खिसकी, सीबीआई की जांच कराई जाए। ममता पर कथित हमले को लेकर केंद्र चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। घटना के वक्त का वीडियो भी मांगा गया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता हर वक्त कड़ी सुरक्षा में रहती हैं, कोई उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हमला तो दूर की बात है, झूठ बोल रही है ममता। ममता का दावा, 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया जब वो गाड़ी के पास थी, तब उनका पैर कुचलने की कोशिश भी की गई। पैर में सूजन आई है, दर्द और बुखार की बात भी कही, फिर इलाज के लिए कोलकाता पहुंची। नंदीग्राम में ममता के घायल होने के वक्त मौजूद रहे कुछ चश्मदीदों का एबीपी न्यूज पर दावा, भीड़ के कारण ममता गिरी थी, उन्हें किसी ने भी धक्का नहीं दिया था। ममता का आरोप, जिस वक्त उनके साथ ये घटना हुई कोई भी पुलिसकर्मी उनके इर्द गिर्द नहीं था। टीएमसी के नेता बोले, जो साजिश हुई है उसकी शिकायत चुनाव आयोग से कराई जाए। कुछ और खबरें जान लीजिए सुपर 100 में। बीजेपी ने पूछा, सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले क्या कर रहे थे? 200-300 पुलिसकर्मियों के होते हुए नंदीग्राम में ममता पर हमला हो कैसे गया? ममता के मंत्री गौतम देव एबीपी न्यूज से बोले, नंदीग्राम में सुनियोजित हमला हुआ, तब सीएम की सुरक्षा कम थी। चुनाव आयोग सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। टीएमसी ने फिर दोहराया, जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री की सुरक्षा कम थी। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठी ममता के समर्थक ममता पर हमले को बीजेपी का खेला होबे बताया। शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया। चोट के बाद एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता से मिलने आए राज्यपाल जगदीप धनखड़ के काफिले पर फेंका गया जूता। गो बैक बीजेपी, गो बैक के नारे लगाए गए। बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सहानुभूति बटोरने के लिए ये सब सियासी पाखंड है। नंदीग्राम में कठिनाई देख चुनाव से पहले ममता की नौटंकी शुरू हो गई। नंदीग्राम से लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी का बयान, कहा, चुनाव प्रचार के दौरान ममता पर इस तरह हमला निंदनीय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो, उन्हें सजा दी जाए। दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अखिलेश और तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, दीदी के साथ जो हुआ उसकी उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच हो ताकि पूरा सच सामने आए। केंद्र के मंत्रालय ने बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। स्टार प्रचारक सूची में शामिल 7 और लोगों को भी ये सुरक्षा दी गई है। ममता को कल फिर से झटका लगा है। टीएमसी विधायक गौरीशंकर दत्ता और बच्चू हादसा बीजेपी में शामिल हो गए। अभिनेता बॉनी सेनगुप्ता भी बीजेपी के साथ आ गए हैं।
बंगाल में आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है ममता की टीएमसी। रोजगार और जन कल्याणकारी योजनाओं पर हो सकती है ज्यादा फोकस। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी आज उस प्राचीन शिव मंदिर के अंदर जाएंगे जहां कल ममता नामांकन भरने से पहले गई थी और जीत के लिए विशेष पूजा की थी। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने कल बड़ा रोड शो कर ममता बनर्जी पर वार किया। ममता को नंदीग्राम के लिए बाहरी बताया। कहा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद चिटफंड कंपनियों के शिकार लोगों को उनके पैसे वापस दिलवाएंगे। नंदीग्राम से लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा, लेकिन नंदीग्राम में मुख्य मुकाबला ममता और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच। कल नामांकन करेंगे शुभेंदु। बीजेपी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से ममता के नंदीग्राम में नामांकन के दौरान मौजूद पुलिस वालों की शिकायत की। वोटरों को धमकाने का भी आरोप लगाया। बंगाल के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है। अब तक 15 नामों का हो चुका है ऐलान। कुछ और खबरें जान लेते हैं रफ्तार से। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने मोहन प्रकाश और जयदेव जेना को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। असम में 6 दलों के साथ मिलकर लड़ रही है कांग्रेस। असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। अब तक कुल 69 उम्मीदवारों का ऐलान। असम में 126 सीटों पर 3 चरणों में होने हैं चुनाव। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज सुबह 10 बजे अपना पदभार संभालेंगे। कल शपथ लेने के बाद कहा, सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सीएम बनूंगा। जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाऊंगा। उत्तराखंड के बीजेपी पर्यवेक्षक रमन सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, संवादहीनता की वजह से गई त्रिवेंद्र रावत की कुर्सी। सरकार और संगठन के बीच संवाद की कमी थी। मुंबई के एंटीलिया केस से जुड़े मनसुख हिरेन मौत मामले पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। मनसुख मामले में सवालों में घिरी मुंबई पुलिस अफसर सचिन वाजे पर सीएम उद्धव ठाकरे बोले, पहले फांसी देना और बाद में जांच कराना हमारा तरीका नहीं। ऐसी पिक्चर बनाई जा रही है जिससे सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन हो। मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच तक अधिकारी सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटाया गया। आज मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं वाजे। फडणवीस ने वाजे को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज किया। कहा, सचिन वाजे को वकील की जरूरत नहीं, उन्हें एडवोकेट उद्धव ठाकरे मिल गए हैं। एबीपी न्यूज के पास मनसुख मौत मामले में अहम जानकारी। एटीएस ने 10 घंटे तक रिकॉर्ड किया सचिन वाजे का बयान। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन केस एटीएस को सौंपा गया था उसी दिन वाजे का बयान हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, मुकेश अंबानी को सहानुभूति दिलाने के लिए बीजेपी ने साजिश रची। जानबूझकर सदन में मुद्दा उठाया ताकि अंबानी के लिए लोगों का गुस्सा कम हो। कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 105वां दिन। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च को तेल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। 26 मार्च को भारत बंद करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 4 महीने से डटे किसानों ने गर्मी से बचने के लिए सड़क के बीच पक्के मकान बनाने शुरू किए। 23 मार्च को शहादत दिवस मनाने का ऐलान किया। कहा, 28 को कृषि कानूनों की होली जलाएंगे। यूपी के बलिया में किसान महापंचायत करते हुए राकेश टिकैत का ऐलान। 13 मार्च को कोलकाता जाएंगे। बंगाल में अब होगी निर्णायक लड़ाई। राकेश टिकैत ने सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर पहुंचकर कहा, तीनों काले कानून वापस हो, गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान हो। यूपी के किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने को कहा। आरएलडी के जयंत चौधरी आज गाजियाबाद में किसान महापंचायत संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध को और तेज करेंगे। हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा। पक्ष में सिर्फ 32 और विपक्ष में 55 वोट पड़े। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। महंगाई पर चर्चा जारी रहने के आसार। कल पेट्रोल डीजल की जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठी। इस बार केजरीवाल सरकार ने अपने बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन का आज से यूनिवर्सिटी शटडाउन का ऐलान। बकाया सैलरी न मिलने से नाराज है टीचर। 15 मार्च को सीएम केजरीवाल के घर तक रैली निकालने का ऐलान किया। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी सांसद कैलाश किशोर के फरार बेटे आयुष ने लखनऊ कोर्ट में दी सरेंडर के लिए अर्जी। कल मामले की सुनवाई। गोलीकांड में धोखाधड़ी और साजिश का आरोप आयुष पर। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।